तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप कौन से वेबसाइट पे सामान बेच सकते हो इंटरनेशनली। यहाँ पे एक चैलेंज आती है लॉजिस्टिक्स की। अगर आप इंडिया में बेस्ड हो और सामान और आपका कस्टमर बेस यूएस में है या यूके में है या कनाडा या मैक्सिको में है, तो आप तो इंडिया से ही शिपिंग करोगे। उसका खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, एटलीस्ट 700 से 800 रुपये तो लग ही जाता है मिनिमम भेजने के लिए, छोटा से छोटा सामान हो तो। और सामान पहुंचने में 7 से 10 दिन तो मिनिमम लगते ही हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं लेकिन मिनिमम उतना टाइम लगता ही है। और इंडिया से आप सामान भेजते हो तो आप इंडिया पोस्ट के ज़रिए भेजते हो या फेडेक्स के ज़रिए भेजते हो। इंडिया पोस्ट यूएसपीएस के साथ काम करती है, यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज यूएस में, और वैसे ही यूके में रॉयल मेल के साथ काम करती है। फेडेक्स का अपना नेटवर्क है, फेडेक्स यूके में भी डिलीवर करती है और यूएस में भी डिलीवर करती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो रहता है वो कस्टम्स क्लियरेंस का रहता है, जहाँ पे सामान फंसा रहता है, कभी कभी 2 दिन, कभी कभी 3 दिन, कभी कभी हफ्ते भर फंसे रहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर सेलिंग, इट टेक्स एटलीस्ट 7 days फॉर एन आइटम टू रीच टू योर कस्टमर बेस्ड इन यूएस और इन यूके। तो मैं अभी ये वीडियो में जो तरीका बताने वाला हूँ, इसमें आपके एंड कस्टमर जो कि यूके या यूएस में बेस्ड है, उनको सामान 3 से 4 दिन या उससे भी कम टाइम में पहुंच जाएगा और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे, वो बहुत ही सस्ता रहता है। जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही पास के बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखिए, वीडियो अच्छी लगी तब लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों वेबसाइट्स काफ़ी हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया था, Etsy हो गया, Amazon.com हो गया, Amazon.co.uk हो गया, और eBay हो गया। Shopify, अगर अपना वेबसाइट है तो Shopify के ज़रिए ही बेच सकते हो, बेच सकते हो। और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये जो 3-4 वेबसाइट्स हैं बहुत ही कॉमन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इंडियन सेलर्स बेचते हैं। अगर आप एक नया ऑनलाइन सेलर हो और आपने ऑलरेडी लिस्टिंग कर दी है, तो आप तो सामान इंडिया से ही भेज रहे हो, आपका कॉस्टिंग कस्टमर से ही लेते हो। कभी कभी आपका प्रोडक्ट का अगर कॉस्ट ही रहना चाहिए $10, तो आपको अपना कॉस्टिंग कवर करने के लिए कस्टमर से $20, $25, $30 लेना पड़ रहा होगा, और इसके चलते कभी कभी सेल्स भी नहीं मिलते होंगे आपको। तो इसका एक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप सामान कस्टमर को 3 से 4 दिन के अंदर पहुंचा सकते हो, बशर्ते आपको ये करना है कि आपको आपका सामान इंडिया से पहले बल्क क्वांटिटी में आइदर यूके, अगर आपका कस्टमर बेस यूके में है तो यूके, और अगर आपका कस्टमर बेस यूएस में है तो यूएस भेजना पड़ेगा। लेकिन आप भेजोगे किसको? ऑब्वियस सी बात है, आप भेजोगे किसको? तो 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, आप किसको भेजोगे। पहले तो आप इसको अमेज़ोन के वेयर हाउस पे भेजोगे, और अगर आप अमेज़ोन के वेयर हाउस पे नहीं भेजना चाहते तो ऐसे थर्ड पार्टी बहुत वेयर हाउसेस हैं जहाँ पे आप सामान भेज सकते हो, जो कि आपका सामान आपके लिए फुलफिल करेंगे, कस्टमर्स को भेजेंगे। अभी हम लोग थर्ड पार्टी पे डील नहीं कर रहे, अभी हम लोग बात करेंगे अमेज़ोन के बारे में। तो आप अभी बोल रहे हो, आप अभी सोच रहे हो कि यार अमेज़ोन कैसे ये करेगा, अमेज़ोन तो अपना ही फुलफिलमेंट करेगा। ऑफ कोर्स अमेज़ोन अपना फुलफिलमेंट करेगा, लेकिन अमेज़ोन का और एक सर्विस है जिसे कहा जाता है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। तो अमेज़ोन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सामान कहाँ बेच रहे हो, वो वेयर हाउसिंग और शिपिंग के लिए आपसे चार्जेस लेगा। और क्योंकि आप अमेज़ोन के वेबसाइट पे नहीं बेच रहे हो तो उसके लिए आपको लिस्टिंग या कमीशन या कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। और अगर आप अमेज़ोन के वेबसाइट पे बेच रहे हो तभी जाके आपको लिस्टिंग का फीस तो नहीं लगता, लेकिन आपको एक मंथली रेंटल लगता है आपका ब्रांड स्टोर के लिए, और फिर सेटलमेंट फीस आती है, उनका कमीशन आता है, वो वगैरह वगैरह, अगर आप अमेज़ोन पे बेचते हो तो। और अगर अमेज़ोन पे अगर नहीं बेचते हो, अगर आप Etsy पे बेचते हो, eBay पे बेचते हो, तो आप सीधा अमेज़ोन के वेयर हाउस से फुलफिल करवा सकते हो। शिपिंग भी अमेज़ोन करती है, अमेज़ोन प्राइम की शिपिंग रहती है। ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर प्राइम हो या नहीं हो, कस्टमर को अमेज़ोन शिपिंग करके अपना सामान पहुंचा देगा। और वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी, आप 5 से 7 दिन में सामान पहुंचाना चाहते हो या आप 2 से 3 दिन में 24 घंटे 48 आवर्स में पहुंचाना चाहते हो।
एक्सप्रेस शिपिंग के लिए अलग चार्जेस है, ओवरनाइट शिपिंग के लिए अलग चार्जेस है, और स्टैंडर्ड डिलीवरीज के लिए अलग चार्जेस है। स्टैंडर्ड डिलीवरीज 4 से 5 दिन में पहुंच जाती है, एक्सप्रेस शिपिंग 48 to 72 आवर्स में पहुंच जाती है, और ओवरनाइट शिपिंग 24 आवर्स में पहुंच जाती है। तो ऐसा नहीं कि कस्टमर ने अभी ऑर्डर प्लेस किया और अभी ओवरनाइट शिपिंग किया तो कस्टमर को अभी से लेकर 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर को तभी सामान मिलेगा जब अमेज़ोन उसको डिस्पैच करेगा। अमेज़ोन नॉर्मली एक दिन में 3, 4, 5, 6, 7 बार, 8 बार, पता नहीं कितनी बार डिस्पैच करता है। तो जब भी आपका सामान डिस्पैच होता है उससे वही टाइम फ्रेम के अंदर, अगर ओवरनाइट हुआ तो 24 घंटे डिस्पैच, पोस्ट डिस्पैच, और अगर एक्सप्रेस हुआ तो पोस्ट डिस्पैच 48 to 72 आवर्स, और स्टैंडर्ड शिपिंग हुआ तो वो लोग बोलते हैं 4 to 7 बिजनेस डेज, लेकिन 4 से 5 दिन में सामान पहुंच जाता है। अमेज़ॉन प्राइम की सर्विसेज बहुत ही सिक्योर्ड है, गारंटेड डिलीवरी होती है, 99.99% डिलीवरी होती है, 0.001% ऐसा रहता है कि हाँ गलती से कहीं और डिलीवर हो गया। और कस्टमर अगर आपका बोलता है कि मुझे सामान नहीं मिला तो इट्स वंस इन अ ब्लू मून, और अगर कस्टमर तभी बोलता है मुझे सामान नहीं मिला है तो कस्टमर फ्रॉड है, सीधी सी बात है। और उनको पता है कि ये वो आप ही के साथ पहले बार नहीं कर रहे, कई सारे सेलर्स के साथ ये कर चुके हैं। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम करता हूँ। मैं दिन में 10 घंटे बात करता हूँ कस्टमर्स के साथ। 10 घंटों में मेरी 7 घंटे ऐसी बीतती है जहाँ पे कस्टमर बोलते हैं मुझे सामान नहीं मिला। कोई जेन्युइन होते हैं, मैक्सिमम फ्रॉड्स होते हैं, मुझे पता है क्योंकि ये काम करते करते मुझे सालों हो गया है। तो अगर आप एक नए ऑनलाइन सेलर हो तो आपके साथ क्या क्या फ्रॉड होने वाला है ये भी मुझे पता है, शिपिंग रिलेटेड। ये हो गया मल्टी चैनल फुलफिलमेंट के बारे में। तो उनका सेलर सेंट्रल में एक ऑप्शन रहता है, अगर आप मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑप्शन ऑप्ट इन करते हो तो उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तभी वीडियो बनाऊंगा अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो। एक ही वीडियो में मैं सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे फिर पता नहीं है कि ये वीडियो का फीडबैक कैसे आने वाला है। तो गिवन दैट अगर फीडबैक अच्छा है तो मैं ये आपको एक डेमो दिखा दूंगा कि कैसे मल्टी चैनल फुलफिलमेंट होता है एक डेमो अकाउंट से बस। और इसमें कवर करने वाली बात और कुछ है नहीं। जो यूएस के लिए है वो यूके के लिए भी होगी। ऐसा नहीं कि आप यूएस के वेयर हाउस में भेजोगे और यूएस वाले उसको यूके में भेजेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यूके में भी अमेज़ॉन मल्टी चैनल फुलफिलमेंट है, तो उसका भी आप सहायता ले सकते हो। तो आपको सामान 2 तरफ भेजना पड़ेगा। अगर आपका कस्टमर बेस ज़्यादा यूके में है तो यूके में भेजिए, और अगर आपका कस्टमर बेस ज़्यादा है यूएस में तो यूएस में भेजिए। नॉर्मली यही होता है कि इंडियन सेलर्स का जो भी ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर्स रहते हैं मैक्सिमम यूएस से ही आते हैं, यूएस और कनाडा से। कनाडा का अभी तक उन्होंने सर्विस स्टार्ट नहीं किया है, शायद वो फुल फ्लेज में स्टार्ट कर देंगे 1 या 2 महीने में, जितना अपडेट मुझे मिला है। और बाकी बस इतना ही है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा हो तो थम्स अप दीजिए, और इन डिटेल अगर रिव्यू चाहिए कैसे फुलफिल होता है कैसे नहीं होता है उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। लास्टली मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप मल्टीपल चैनल्स पे बेच रहे हो तो हर बार अलग अलग वेबसाइट पे जाके फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसका भी एक सोल्यूशन है, एक वन स्टॉप शॉप है। ऐसे सॉफ्टवेयर से ऐसे वेबसाइट्स बहुत सारे हैं जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सारे चैनल्स को वो अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं और आप एक क्लिक पे कई सारे अलग अलग वेबसाइट्स की ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकते हो। तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।